50 लाख से अधिक लागत के महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं की जिलाधिकारियों ने की समीक्षा। ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत की बैठक संपन्न। शिविर में कुष्ठ रोगियों को वितरित की गई दवा। शिक्षक और छात्रा का रिश्ता हुआ शर्मसार। शिक्षक मैनुद्दीन का मुंह काला करते वीडियो वायरल। पद से निलंबित, मुकदमा पंजीकृत, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, 2 घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भाजपा का सक्रिय सदस्य सम्मेलन बुधवार को। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में 50 लाख से अधिक लागत के महत्वपूर्ण परियोजनाओं की मासिक प्रगति समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में पीडब्ल्यूडी, यूपीपीसीएल, सीएनडीएस, यूपीसीएलडीएफ, यूपीआरएनएसएस के द्वारा कराए जा रहे कार्यों की विधिवत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी निर्माण कार्यों में लागत धनराशि के सापेक्ष परियोजना हेतु अवमुक्त अभी तक धनराशि की समीक्षा की तथा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कराए गए कार्यों, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की जानकारी कार्यदायी संस्था के सहायक अभियंता तथा अन्य अधिकारियों से ली। सर्वप्रथम पीडब्ल्यूडी की निगरानी में कार्यदायी संस्था के द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की अद्यतन जानकारी ली गई। तत्पश्चात महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की गई। कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल के द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय विष्णुपुरा परिसर में छात्रावास का निर्माण कार्य समीक्षा के दौरान बताया गया कि अप्रैल माह तक पूर्ण कर लिया जाना था। फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है तथा अभी कुछ कार्य अवशेष है जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। इसी प्रकार बौद्ध विहारों पर पर्यटन सुविधाओं के सृजन कार्यों की भी जानकारी दी गई। समीक्षा के दौरान जनपद न्यायालय स्थित कोर्ट के निर्माण कार्यों, पडौना बस स्टेशन का जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण का कार्य, बुद्धा पार्क रविंद्रनगर के निर्माण कार्य, जल निगम नगरीय के अंतर्गत पाइपलाइन का कार्य, इसके अलावा नई सड़कों चौड़ीकरण के समस्त कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने लक्ष्य के सापेक्ष कार्य की प्रगति जानी तथा कार्य प्रगति को बढ़ाए जाने तथा जिन निर्माण कार्य में सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं उसे तत्काल हस्तांतरित हैंडओवर करने हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि सभी लंबित कार्य तथा अवशेष कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त की गई है उनका उपयोग कर कार्य प्रगति में तेजी लाएं, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी श्रवण कुमार सिंह, सहायक पर्यटन अधिकारी प्राण रंजन, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड प्रांतीय खंड, सभी कार्यदायी संस्थाओं के एक्सीजन सहित सभी अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। विष्णुपुरा विकासखंड के मीटिंग हॉल में सोमवार को ब्लॉक प्रमुख विष्णुपुरा विद्यावासिनी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत की एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें पूर्व एजेंडा के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पंचम राज्य वित्त आयोग, 15वां केंद्रीय वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, सहकारिता, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पशुपालन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, शादी अनुदान, कन्या सुमंगला योजना, लघु सिंचाई कार्यक्रम एवं अन्य बिंदुओं पर विचार किया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी विष्णुपुरा ने निराश्रित गौवंश योजना, बकरी पालन योजना के संबंध में बताया कि सरकार की योजना है कि निराश्रित पशुओं को गोद लेना, जिस पर सरकार की तरफ से 1500 रुपये का अनुदान, इसी प्रकार बकरी पालन पर 45,000 रुपये का अनुदान है। एडीओ एजी ने फार्मर रजिस्ट्री करवाने की अपील की। लघु सिंचाई विभाग के जेई अनिल प्रजापति ने बताया कि पिछले सत्र में विष्णुपुरा ब्लॉक में 321 बोरिंग देने का लक्ष्य था, जो हमने पूरा कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग से राजेश यादव ने स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दी। ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में विजय चौधरी ने विस्तार से बताया। जेई जल निगम ने बोलना चाहा तो विभिन्न गांव के प्रधानों ने जमकर उनके विभाग के द्वारा किए गए कार्यों का विरोध किया और ग्राम प्रधान उमाशंकर मिश्रा, ललन जायसवाल, धनंजय दीक्षित, पंकज मल, बबलू कुशवाहा, बबलू अंसारी, उदय भानगौड़ आदि ने जेई जल निगम का विरोध किया। तो गांव में जो सड़क तोड़कर पाइप लगवाया जा रहा है वह बनवाया नहीं जा रहा है, जिससे गांव की सड़कें खराब हो गई हैं, जिस पर प्रमुख विष्णुपुरा ने निर्देश सदन में जेई जल निगम के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
विकासखंड अधिकारी विष्णुपुरा सुशील कुमार सिंह ने आए हुए सभी प्रधानों तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों से अपील की कि जो हर गांव में आवास का सर्वे चल रहा है उसमें तेजी लाने की जरूरत है। कोई भी पात्र व्यक्ति सर्वे से वंचित न रहे, यह ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो सर्वे होगा उसके बाद भी टीम गठित करके सत्यापन कराया जाएगा और पात्र का चयन किया जाएगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा ब्लॉक प्रमुख बिंदुवासिनी श्रीवास्तव ने पूरे विकासखंड विष्णुपुरा का विकास ही मेरी प्राथमिकता है कहा। जिस विश्वास से लोगों ने मुझे प्रमुख का पद दिया है उस विश्वास पर मैं खरा उतरना चाहता हूं। पूरे कुशीनगर जनपद में मैं विष्णुपुरा विकासखंड को एक आदर्श विकासखंड के रूप में देखना चाहता हूं, जो आप सभी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाएगा। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख विक्रमा यादव, ग्राम प्रधान चिरगोड़ा, उदयभान मदेशिया, योगेंद्र सिंह, भीम सिंह, जयचंद कुशवाहा, अरविंद चौधरी, ज्ञानेंद्र यादव, खुर्शीद अंसारी, सुरेश जायसवाल, नरेगा बाबू, सुनील कुशवाहा, धर्मेंद्र कुशवाहा, हरिओम शर्मा आदि लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। संचालन जेई सुनील गुप्ता ने किया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कस्या पर मंगलवार को शिविर का आयोजन किया गया, जहां कुष्ठ रोगियों के बच्चों की काउंसलिंग की गई। 6 कुष्ठ रोगियों को दवा तथा एमसीआर चप्पल वितरित किया गया। शिविर में कुष्ठ रोगियों के बीच दवा तथा एमसीआर चप्पल वितरित की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुकरोली पर तैनात एनएमएस रमेश प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा उपस्थित सभी कुष्ठ रोगियों को गमछा भी दिया गया। जिला कुष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर विनोद मिश्र ने बताया कि शिविर में काउंसलिंग के जरिए कुष्ठ रोगियों के 2 बच्चों को पढ़ाई करने के लिए तथा कुष्ठ रोगी की सर्जरी कराने के लिए चिन्हित किया गया। डॉक्टर विनोद ने बताया कि अभी तक 3 ब्लॉकों खड्डा, कप्तानगंज तथा कस्या में शिविर आयोजित कर काउंसलिंग की गई है। शेष 11 ब्लॉकों में शिविर का आयोजन करते हुए कुष्ठ रोगियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के योग्य कुष्ठ रोगियों को चिन्हित किया जाएगा। ऐसे रोगियों को सर्जरी TLM दी लेप्रोसी मिशन प्रयागराज अथवा अयोध्या भेजा जाता है। इस अवसर पर NMS रमेश प्रसाद त्रिपाठी, राम ध्यान सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट प्रदीप गुप्ता, जितेंद्र पांडे आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। चहरियाज होलसेल बाजार। सन 1947 से विश्वास की परंपरा। लहंगा, चुन्नी, वैवाहिक साड़ियाँ, निकाही सूट, शूटिंग, शॉर्टिंग, कॉटन, खादी, लिलेन, अधिक कोट पैंट के कपड़े, सिल्क के कपड़े, कुर्ता पजामा के कपड़े, दूल्हे का कोट पैंट, शेरवानी, लेडीज एंड जेंट्स गारमेंट, हैंडलूम के कपड़े सस्ते से सस्ते दामों पर खरीदे। चहरियाज होलसेल बाजार। प्रदीप चहारिया का प्रतिष्ठान, धर्मशाला चौक, चहारिया टावर, पटरौना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। शिक्षा के मंदिर में मैनुद्दीन अंसारी नामक शिक्षक के द्वारा अपने ही स्कूल की एक छात्रा के साथ मुंह काला करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैनुद्दीन पोर्न वीडियो की तरह अश्लीलता की सारी हदें पार करते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसी चर्चा है कि इससे पहले भी उसने अपने विद्यालय के तमाम छात्राओं को उत्तीर्ण कराने तथा अच्छे नंबर दिलाने का झांसा देकर अपने हवस का शिकार बनाया था। बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने मैनुद्दीन की कुटाई की और उसकी बर्खास्तगी की मांग करते हुए विद्यालय गेट पर प्रदर्शन किया। इधर मामले की जानकारी होने के बाद कस्या पुलिस ने मैनुद्दीन को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मामला जनपद के कस्या थाना क्षेत्र के मल्लूडीह स्थित कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज का है, जहां के सहायक अध्यापक मैनुद्दीन अंसारी विद्यालय की एक छात्रा के साथ शिक्षा के मंदिर में मुंह काला कर रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि मैनुद्दीन के कुकर्म की यह पहली घटना नहीं है, बल्कि विद्यालय की तमाम छात्राओं को क्लास में पास कराने तथा अच्छे नंबर दिलाने का दावा करते हुए अपना शिकार बनाया जाता रहा है। पुलिस के मीडिया सेल ने जारी खबरों की माने तो पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा अश्लील हरकत की जा रही थी। पुलिस ने वीडियो की जांच की। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि वीडियो कृषक इंटर कॉलेज मल्लूडीह थाना कस्या जनपद कुशीनगर का है और वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति उस विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत मैनुद्दीन अंसारी पुत्र हदीस अंसारी निवासी धना उर्फ मल्लूडीह थाना कस्या जनपद कुशीनगर का निवासी है। सीओ कस्या कुंदन सिंह का कहना है कि प्रकरण में लड़की के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाने में धारा 68(2), 351(3), 3/4 पास्को एक्ट के तहत अभियोग दर्ज करते हुए आरोपी मैनुद्दीन अंसारी को पुलिस हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया है। धरना प्रदर्शन के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक सहित विद्यालय के प्रबंधक हरकत में आए तो नतीजतन प्रबंधक ने तत्काल प्रभाव से मैनुद्दीन अंसारी को निलंबित कर दिया, जबकि मंगलवार को विद्यालय में पहुंचे जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य को भी निलंबित करने की घोषणा कर दी। 25,000 रुपये के इनामी अपराधी कुतुबुद्दीन और उसके साथी से दबिश देने गई कुशीनगर पुलिस से मुठभेड़ हो गई।
रामकोला थाना क्षेत्र में घटी इस घटना में दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र ने इस सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया है। बता दें कि मंगलवार को दोपहर यह सूचना लगी कि थाना रामकोला क्षेत्र के अंतर्गत 25,000 रुपये का इनामी अपराधी कुतुबुद्दीन अपने साथी के साथ विचरण कर रहा है। सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीमों का गठन हुआ और दबिश देने गई पुलिस के साथ अपराधियों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 रुपये का इनामी बदमाश कुतुबुद्दीन उर्फ छोटू पुत्र इस्लाम निवासी सोरौना थाना कोतवाली पटौना जनपद कुशीनगर तथा उसका साथी जावेद अख्तर उर्फ लड्डन पुत्र मोहम्मद सबूर निवासी परसौनी थाना रामकोला जनपद कुशीनगर घायल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत बुधवार को सुबह 11 बजे गोल्डन रिजॉर्ट कसिया में विधानसभा के सक्रिय सदस्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। यह बातें भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद ने दी है। द्वितीय सत्र में भारतीय राजनीति में भाजपा के द्वारा लाए गए परिवर्तन विषय पर विधायक पीएन पाठक तथा तृतीय सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की यात्रा विषय पर पूर्व सांसद राजेश पांडे उद्बोधन देंगे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 50 लाख से अधिक लागत के महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं की जिलाधिकारी ने की समीक्षा। ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत की बैठक संपन्न। शिविर में कुष्ठ रोगियों में वितरित की गई दवा। शिक्षक और छात्रा का रिश्ता हुआ शर्मसार। शिक्षक मैनुद्दीन का मुंह काला करते वीडियो वायरल। पद से निलंबित, मुकदमा पंजीकृत। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, 2 घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भाजपा का सक्रिय सदस्य सम्मेलन बुधवार को। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।